दोस्तों, यूपी में पत्रकार का कत्ल, क्या यही है राम राज्य का सच? दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने एक और पत्रकार को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी जो एक जमीनी पत्रकार थे, उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मार दी गई। लेकिन सवाल यह है कि योगी सरकार इस पर खामोश क्यों है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी से क्राइम खत्म हो गया है। कहते हैं कि अपराधी अब अगले चौराहे पर पकड़ लिए जाते हैं। कहते हैं कि यूपी में कानून का राज जंगल राज नहीं है। पर अफसोस, यूपी में दिन दहाड़े एक पत्रकार को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। खबर छापने की कीमत उसकी जान से चुकानी पड़ती है। पर इस पर ना तो कोई बड़ी बहस हो रही है, ना कोई पुलिसिया कार्रवाई की धमक सुनाई दे रही है। क्या यही है वो अपराधियों से दहशत वाला यूपी? क्या यही है राम राज्य? क्या यही है योगी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई? सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। अगर यह घटना तमिलनाडु में वारदात हुई होती या यह गोदी मीडिया जंगल राज चिल्लाने लगता, अगर यह घटना खुदा ना खास्ता बंगाल में हुई होती तो यही एंकर स्टूडियो में बैठकर सरकार फेल की बहस चलाते। पर यूपी में जब एक पत्रकार को गोलियों से भून दिया गया तो सब चुप क्यों हैं? किसके इस इशारे पर यह खामोशी है? क्यों किसी ने योगी सरकार से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई? अगर यह हत्या किसी और राज्य में होती तो यह गोदी मीडिया अब तक घंटों की डिबेट चला चुका होता। पर जब यूपी में पत्रकार मारा जाता है तो न्यूज रूम से आवाज नहीं निकलती। आज यह सवाल सिर्फ एक पत्रकार की हत्या का नहीं है दोस्तों, यह सवाल इस सिस्टम का है जहां सच्चाई छापने पर जान चली जाती है। यह सवाल इस सरकार का है जो सिर्फ दावे करती है लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलता। यह सवाल मीडिया का है जो सत्ता के आगे घुटने टेक चुका है। दोस्तों, क्या यह नया भारत है? क्या यूपी में अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है? क्या यह सरकार सिर्फ खोखले दावे करने के लिए ही बनी हुई है? इसे तफसील से जानना बहुत जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते बेल आइकॉन को दबाएं और आपको बताते हैं कि आखिरकार सीतापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। शनिवार को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जिससे वो लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन उन्हें बचाया न जा सका। घटना इस्लामिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के हेमपुर ओवर ब्रिज पर हुई। राघवेंद्र वाजपेयी माहौली तहसील से पत्रकारिता करते थे और विकासनगर माहौली के निवासी थे। शनिवार दोपहर 2:30 बजे जब वे हेमपुर ओवरब्रिज से सीतापुर की ओर जा रहे थे तभी हमलावरों ने ओवरब्रिज पर उन्हें घेर लिया और गोलियों से भून डाला। पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमलावरों ने राघवेंद्र पर कई गोलियां दागी जिससे वे सड़क पर किनारे पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके गर्दन, हाथ और पीठ पर गोलियों के निशान मिले। पुलिस को शर्ट के अंदर से एक खोखा भी मिला। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन, सीओ अमन सिंह, थाना इस्लामिया सुल्तानपुर और माहौली पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो की घटना जो है वो तेजी से वायरल हो रही है। हत्या से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रघविंदर सफेद रंग की टी शर्ट पहने लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं और पास में उनकी नीली बाइक खड़ी है। कहा जा रहा है कि हमलावरों ने पहले बाइक रुकवाई और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। घर में मातम पसरा हुआ है। पत्रकार के पिता की तबीयत बिगड़ चुकी है। जैसे ही परिवार को रघविंदर की मौत की खबर मिली, घर में कोहराम मच गया। पिता महेंद्र नाथ वाजपेयी सदमे में आकर बेहोश हो गए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, कई जनप्रतिनिधि और पत्रकार परिवार के घर पहुंच रहे हैं, जहां पत्रकार के बेटे ने तहसील से आया था फोन बताया। मृतक के बेटे आराध्य ने बताया कि पिता को तहसील से फोन आया था, जिसके बाद वे घर से निकले थे। इसके कुछ देर बाद उनकी हत्या की खबर सामने आई। घर की थी पूरी जिम्मेदारी। रघविंदर की शादी कई साल पहले रश्मि से हुई थी, जिससे उनका 10 साल का बेटा आराध्य और 8 साल की बेटी स्मिता है। उनके दूसरे भाई की 10 साल पहले ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। घर पर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। रविवार सुबह से ही मृतक परिवार के घर पर नेताओं का तांता लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सबसे पहले पहुंचे और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसके बाद महौली विधायक शशांक त्रिवेदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा वर्मा भी पहुंची। शव को बाहर निकालते समय पुलिस से झड़प भी हुई। सुबह 11:45 पर शव को घर से बाहर निकाला गया। इसी दौरान परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस से बहस हो गई, जहां थोड़ी झड़प भी हुई। घर के भीतर महौली विधायक शशांक त्रिवेदी और बीजेपी के अवध क्षेत्र प्रभारी कमलेश मिश्रा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और एडीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। घर के बाहर भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है, ताकि और नेताओं का आने जाने का सिलसिला जो है वो रोका जा सके। पत्रकार रघविंदर वाजपेयी की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? क्या यह हत्या किसी खुलासे से जुड़ी हुई थी? क्या पुलिस हथियारों तक पहुंच पाएगी, या इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे पुलिस का ही हाथ है? इस मामले को हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके।